उत्तरकाशी के थराली में आई आपदा के बाद कई जानकार कई इसमें कई तरह की बातें कह रहे हैं। कोई कह इसको क्लाउड बर्स्ट बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि जो ग्लेशियरों में जो झील थी उसके टूटने से ये हुआ है। तो इसी को जानने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं दून यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं इंजनियाल जी, उनके पास। आइए जानते हैं कि किस तरह की ये पूरी घटना थी और क्या हुआ था। सर, क्या हुआ था इस पूरी घटना में? देखिए, मेरा अपना विचार ये है कि जो खीर गंगा है, इस खीर गंगा के उद्गम पर स्नो कवर्ड एरिया है, वहाँ पर बर्फीला इलाका है पूरा, और ग्रीष्म काल में वो बर्फ़ पिघलती है और जब बारिश होती है तो ज़्यादा मात्रा में पिघलती है। बारिश भी ज़्यादा हुई, तो बारिश के ज़्यादा होने और हिम के पिघलने से, बर्फ़ के पिघलने से वहाँ पर क्या हो गया है कि छोटे-छोटे ताल बन जाते हैं। ऐसे उस हाई एल्टीट्यूड पर छोटे-छोटे ताल बनते हैं, उनमें पानी भरा रहता है और वो ताल जो है जब ज़्यादा बर्फ़ के पिघलने से और ज़्यादा बारिश होने से ज़्यादा भर गए, उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा-मोटा ताल कोई टूटा। झील नहीं है वहाँ कोई, छोटे-मोटे गड्ढे बन जाते हैं, वो ताल वो टूटते हैं, क्योंकि मोरेनिक मटेरियल पर वो बसे होते हैं, मतलब लूज़ मटेरियल पर होते हैं, तो वो कभी भी टूट सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई एक ताल टूटा और उसने नीचे दूसरे छोटे ताल को पुश किया और फिर बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि वो ग्लेशियल एरिया है, वहाँ पर बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, मोरेन्स हैं, जिसको हिमानियों के द्वारा लाया गया मटेरियल है। वो मटेरियल जब जमा होता है और तो फिर वो पानी के साथ वो बहा करके लाया और बहुत अधिक मात्रा में वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बोल्डर, पेबल नीचे को हाई ग्रेडियंट रिवर पर, नदी का ग्रेडियंट बहुत हाई है, तो उस हाई ग्रेडियंट रिवर पर वो बहता हुआ नीचे आया, अचानक आया और फिर नीचे उसने जो है, जो अधिवास, जो प्रॉपर्टी है, जो लोग हैं, जिनके सेटलमेंट हैं, उनको तबाह किया और तबाह करने के बाद नदी ने सीधे वो हिट किया उस एरिया पर, मतलब एक साथ पानी आया, एक साथ मटेरियल आया और उस मटेरियल ने सीधे पुश किया किसको, जो वहाँ पर घर थे, होटल थे, सेटलमेंट थे, जो भी बना था, और उसके कारण तबाही हो गई। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि नदी जब आई तो नदी जहाँ पहले बह रही थी उधर को नहीं गई। नदी ने ओरिजिनल पहले कभी कोर्स रहा होगा नदी का, उस मार्ग को फॉलो किया और सीधे वहाँ को गई नदी, और उसने जो है वो वहीं पर घर बसे हुए थे। पहले भी कभी ऐसी त्रासदी आई होगी वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। करीबन 150 साल पहले वहाँ पर फिर ऐसी त्रासदी आई थी और उसके कारण क्या, लोगों ने उस जगह पर अपने घर तो नहीं बनाए, ओरिजिनल जो उनके घर थे वो अच्छी जगह पर थे, तो उस जगह पर लोगों ने क्या किया कि खेती करनी शुरू कर दी। और अब क्या है, बिजनेस के कारण लोगों ने धीरे धीरे उन खेतों को बेचना शुरू कर दिया या अपने घर वहाँ दुकान, होटल सब बनाने शुरू कर दिए, और उसके कारण जो है, जो मेन मुहाना था नदी का, उस पर आपका सर, इस तरह की त्रासदी पहले केदारनाथ में भी देखने को मिली है। क्या ऐसा ही कुछ ऐसा यहाँ पे भी हुआ है? हाँ, जैसे मैं ये कहता हूँ कि केदारनाथ में चौड़ाबाड़ी ताल टूटा, तो ऐसे टूटा अचानक, जैसे टूटा तो कुछ ही सेकंड में टूटा और कुछ ही सेकंड में केदारनाथ तबाह हो गया। इसी प्रकार की घटना इस खीर गंगा में भी हुई है। इसके उद्गम पर कोई छोटा मोटा ताल टूटा और टूट करके वो मलबे को नीचे लाया और लाने के बाद उसने तबाह किया और कुछ ही सेकंड में वो खत्म हो गया। क्लाउड बर्स्ट में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट में जनरली होता है कि पानी धीरे धीरे एकुमुलेट होता है, फिर धीरे धीरे वो मटीरियल आकर के नीचे की तरफ बहता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये तो ऐसे जैसे गिलास को लुढ़का दिया हो, ऐसे ही आया पानी, उसने तबाह किया और बंद हो गया। सर, मैप के थ्रू आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं कि क्या ये पूरी घटना है जो आपने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पूरा इसका उद्गम है, नदी का उद्गम है, ये खीर गंगा का उद्गम वाला पार्ट है। ये देखो बर्फीला पार्ट है पूरा। इस बर्फीले पार्ट में मोरेन्स हैं, तरह तरह की ग्लेशियल मोरेन्स हैं यहाँ, और यहाँ छोटे छोटे ताल भी काले काले, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा ज्यादा अच्छा, छोटे छोटे काले छोटे पॉन्ड्स में हैं, जिनको हम ताल, छोटे छोटे ताल बोलते हैं। अब ये ताल जब ज्यादा बारिश हुई और मेल्ट हो गया तो अधिक मात्रा में ये मलबा यहाँ से पानी के साथ इन्होंने कोई ताल को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो है धीरे धीरे इसलिए जो है इस हाई ग्रेडियंट रिवर पर, देख रहे हैं आप, इसका ग्रेडियंट बहुत हाई है, और हाई ग्रेडियंट रिवर पर बहुत तेजी से मलबा आया और मलबे ने जो है ये जो नीचे यहाँ पर ये जो बसा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर तबाही मचा दी यहाँ पर, क्योंकि इसके मुहाने पर लोग बसे हुए हैं। नगर, हमारे गांव तो बहुत सुरक्षित जगह पर था,
ओरिजिनल पुराना गांव। लेकिन जो अब नया सेटलमेंट बना है वो बिल्कुल मुहाने पर बना था, और ये इतनी फोर्स से वो मलबा आया और उसने एकदम इसको तोड़ा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से केदारनाथ में हुआ था। केदारनाथ में भी ऐसे ही हुआ कि अचानक पानी आया, ताल का पानी टूटा और यहाँ पर भी ऐसी है, ताल टूटा, कोई छोटा मोटा ताल टूटा, उसने मलबा लाया, उसने एकदम फोर्स किया और तबाह कर दिया। तो सर इस जगह पे कल जो हुआ है क्लाउड ब्रास्ट नहीं हुआ है, ये एक झील में टूटने की वजह से इस तरह की घटना हुई है। मैं झील भी नहीं कह सकता हूँ, ये छोटा मोटा ताल कोई जरूर यहाँ पर हुआ है कि जो इतना ज्यादा मात्रा में पानी आया, इतने अधिक मात्रा में जो पानी आया, वो पानी आया कहाँ से इतनी जल्दी और इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। तो मेरा आर्गुमेंट यह है कि जरूर निश्चित रूप में इसके उद्गम पर कोई छोटा मोटा ताल टूटा है और उस टूटने के कारण जो पानी बहुत तेजी से नीचे आया, मलबा लेके आया और फिर खत्म हो गया। तो जिस तरह से नदी के आसपास लोगों ने पूरा घर बनाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े होटल बनाने शुरू कर दिए, इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले किसी भी चीज को विकसित करने के लिए लोगों को ये देखना चाहिए कि ये प्राकृतिक आपदाओं से कितना प्रभावित क्षेत्र है। हमारे पुराने जमाने में लोगों के घर बड़े सुरक्षित जगह पर होते थे, क्योंकि उनको मालूम था, प्रकृति का नेचर मालूम था, तो उसके कारण वो ठीक जगह पर बनाते थे। लेकिन अब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिजनेस के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसी जगहों पर बस जा रहे हैं जो कि बसने के लिए उचित नहीं है। जैसे नदी के मुहानों पर, लैंडस्लाइड एरियाज में, या ऐसे स्लम्पिंग एरियाज में बस जा रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा, तो देख लिया। यही कंडीशन आप हर जगह दिखाई देती है। मैं श्रीनगर में तो रहा बहुत लंबे समय तक, तो श्रीनगर में भी ये हालत है। पुराना जो श्रीनगर जो शक्ति मठ था, वो पुराना श्रीनगर था, उसमें लोग नहीं बसे, पुराना उड़ गए, वहाँ से पहले भी बहा है, अभी फिर बहेगा, और अभी वहाँ पर पूरा सेटलमेंट आ गया। तो इस प्रकार की घटनाएं तो लोगों को भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी आगाह करना चाहिए कि भाई ऐसी जगहों पर आप न बसें, खतरे से खाली नहीं है। यही मैं कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ दुनू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चुनियाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धराली में जो आपदा आई है वो बादल फटना नहीं है, बल्कि वहाँ ग्लेशियर पे जो झीलें हैं उनके टूटने के कारण ये हादसा हुआ है। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।